हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज जो है हम लोग ये मान लीजिए बिल्कुल लास्ट मोड पे खड़े हैं आयनिक रासायनिक बंध के चैप्टर पे, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में आपके पास में सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाने चाहिए, सोल्ड अनसोल्ड, क्लियर। एक दो दिन में आप लोगों को शीट्स मिल जाएगी, तो उस शीट्स को भी आप लगाना सोल्व शुरू कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। अगर आपने इसको कर लिया तो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई नहीं रोक सकता क्वेश्चन सही करने से, ठीक है। बहुत ईजी होता है केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स लेके आना, बहुत ईजी। आप देखते होंगे बच्चों को 120 में से 120 आ रहे हैं, 160 में से 160 आ रहे हैं, तो रियल में वो आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो चीज़ें फॉलो करते चलते हैं। आपको जैसा टीचर बताए बिल्कुल वैसा का वैसा करके चलना है, ठीक है। आप एनसीईआरटी से अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना, तब भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्लियर। उसके अलावा तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं आपको। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा आयनिक विभव, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे आयनिक विभव। ये ध्रुवण क्षमता से ही रिलेटेड है बच्चों। आयनिक विभव ये ध्रुवण क्षमता से ही रिलेटेड है। इसको हम लोग आवेश घनत्व भी बोलते हैं, आवेश घनत्व। आयनिक विभव या फिर आवेश घनत्व, क्लियर। ये जो आयनिक विभव होता है ये धनायन की ध्रुवण शक्ति को दिखाता है। धनायन, हम लोगों ने कल देखा था कि धनायन क्या करता है? ध्रुवित करता है। किसको? ऋणायन को। कैसे ऋणायन को ध्रुवित करता है? क्योंकि उसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो ऋणायन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन अब्र को वहां से विकृत कर देता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवण क्षमता। किसकी? धनायन की। तो धनायन की ध्रुवण क्षमता को, धनायन की ध्रुवण क्षमता को आयनिक विभव से दिखाते हैं। आयनिक विभव, इसको हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बोलते हैं बच्चों इसको, फाई, ठीक है। तो धनायन की ध्रुवण क्षमता कितनी होगी? फाई बराबर होगा धनायन का आवेश बटा धनायन का आकार, ठीक है। धनायन का आवेश, धनायन पर आवेश और धनायन का आकार, ठीक है। ये होता है फाई, आयनिक विभव या आवेश घनत्व। हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। एक्चुअल में आवेश घनत्व निकालकर हम लोग क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन क्या है इसकी? तो इसकी एप्लीकेशन यह है, अनुप्रयोग क्या है इसका? अनुप्रयोग कि हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। किसी भी अणु में अगर आपको सहसंयोजक गुण निकालने हैं या फिर आपको आयनिक गुण निकालने हैं, तो आपको एप्लीकेशन दे सकता है वो किसकी? आवेश घनत्व की या फिर आयनिक विभव की। तो इसकी सहायता से आप अणु में सहसंयोजक गुण या आयनिक गुण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो फाई होता है वो बराबर हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सहसंयोजक गुण बटा आयनिक गुण। सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। कल के लेक्चर, परसों के लेक्चर से भी रिलेटेड है, ठीक है। अगर धनायन का आवेश बढ़ेगा तो ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी। तो ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली क्या बढ़ रहा है? यहाँ पे सहसंयोजक गुण बढ़ रहा है। कल ही तो देखा हम लोगों ने आयनिक बंधों के अंदर सहसंयोजक गुण कैसे देखते हैं। धनायन का आवेश जितना बड़ा, फाइनेंस रूल पढ़ा है हम लोग, फाइनेंस रूल कल पढ़ा था, ठीक है। फाइनेंस रूल में यही चीजें थी। धनायन का आवेश जितना ज्यादा उतनी ज्यादा ध्रुवण क्षमता, ध्रुवण क्षमता जितनी ज्यादा उतना ज्यादा सहसंयोजक गुण, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए कि अगर एक पीरियड है आवर्त में आयनिक विभव फाई किस तरीके से चेंज होगा, परिवर्तित होगा। तो बच्चों देखो कि आवर्त जो होता है, आवर्त कैसे लेते हैं हम लोग? बाएं से दाएं। बाएं से दाएं जब हम लोग किसी आवर्त में जाते हैं,
बाएं से दाएं जब किसी आवर्त में जाएंगे तो आकार देखो, धनायन का आकार और धनायन का आवेश, इन चीजों को देखेंगे। तो बाएं से दाएं जब हम लोग जाएंगे तो धनायन का आवेश जो होता है वो बढ़ता जाता है। धनायन का आवेश अगर बढ़ता जाता है तो आयनिक विभव फाई भी बढ़ेगा, और अगर फाई भी बढ़ेगा तो सहसंयोजक गुण भी बढ़ेंगे। ठीक है, अगर बाएं से दाएं जाने पर धनायन का आवेश बढ़ता है तो फाई भी बढ़ेगा, और फाई बढ़ेगा तो सहसंयोजक गुण भी बढ़ेंगे। क्लियर? लेकिन अगर हम लोग वर्ग में बात करें, वर्ग में आयनिक विभव फाई, तो ऊपर से नीचे जब हम लोग वर्ग में जाते हैं बच्चों, ऊपर से नीचे जब हम लोग वर्ग में जाते हैं तो वहां पर आप देखो कि जो धनायन का आकार है, धनायन का आकार वो बढ़ता जाता है, और ये धनायन का आकार व्युत्क्रमण अनुपाती है किसके? फाई के। तो अगर धनायन का आकार बढ़ेगा तो फाई क्या होगा? कम होगा। फाई यहां पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर फाई कम हो गया तो सहसंयोजक गुण क्या हो जाएगा? सहसंयोजक गुण भी कम हो जाएगा। सहसंयोजक गुण कम हो रहा है, इसका मतलब यहां पर आयनिक गुण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहां पर आयनिक गुण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इस केस में आयनिक गुण क्या होगा? कम होगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है बच्चों, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लियर? और आप चाहें तो एग्जाम्पल देखकर इनके क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, देखो क्वेश्चन क्या है। प्रश्न है कि NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4 इन चारों में सहसंयोजक गुण प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, सहसंयोजक गुण का क्रम दिखाइए। तो सहसंयोजक गुण का क्रम क्या होगा बच्चों? इसको आप देखो, ये है Na+, इसको अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा Mg+2, इसको आप देखेंगे तो ये आ जाएगा Al+3, इसको आप देखेंगे तो ये आ जाएगा Si+4। क्लियर? अगर मैं इसको देखूं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ये एक आवर्त के तत्व हैं, एक आवर्त के तत्व हैं। और एक आवर्त के तत्वों में मैंने बताया कि अगर धनावेश बढ़ रहा है, इधर से इधर जाने पर धनावेश बढ़ रहा है, तो इसका मतलब फाई बढ़ रहा है। फाई बढ़ रहा है, इसका मतलब सहसंयोजक गुण भी क्या होंगे बच्चों? यहां पर बढ़ेंगे। सहसंयोजक गुण भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा सहसंयोजक गुण किसमें होगा? सबसे ज्यादा सहसंयोजक गुण होगा SiCl4 में। सबसे ज्यादा सहसंयोजक गुण होगा SiCl4 में। ठीक है, सहसंयोजक गुण का क्रम। या फिर आपसे उल्टा पूछ ले जाए तो बताओ सबसे ज्यादा आयनिक गुण किसमें होगा? सबसे आयनिक गुण किसमें होगा? NaCl में। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग किसी भी फैक्टर से आप करो, आंसर आपका सेम आएगा। इससे पहले हम लोगों ने दूसरी चीजें पढ़ी। ठीक है, इनको हम लोगों ने दूसरे आधार पे बताया। क्लियर? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने फैक्टर अलग लिया था, कारक अलग लिया था। यहां पर कारक क्या ले लिया हम लोगों ने? आयनिक विभव। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखो। मान लीजिए आपको बोला जाए कि बताओ LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl में आयनिक गुण का क्रम बताओ, में आयनिक गुण का क्रम बताओ। ठीक है, यह प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको पूछा जाया है कि आयनिक गुण का क्रम क्या होगा? आयनिक गुण का क्रम। तो बच्चों आप यहां पे देखो कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन, क्लोराइड माइनस, ये तो क्या है? यहां पर कॉमन है। कॉमन है कि नहीं है? यहां पर कॉमन है। और देखा क्या जा रहा है? धनायन देखा जा रहा है। यहां पे धनायन जितने भी हैं
उन सब पर +1 आवेश है। देखो, लिथियम पर +1 आवेश, सोडियम पर +1 आवेश, पोटेशियम पर +1 आवेश, रुबिडियम पर +1 आवेश और सीजियम पर +1 आवेश। सब पर +1 आवेश है। लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब एक ही ग्रुप के तत्व हैं, मतलब एक ही वर्ग में हैं। और वर्ग में ये ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बच्चों? धनायन का आकार बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं तो धनायन का आकार बढ़ता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इनके अंदर परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, तो धनायन का आकार भी बढ़ता है। धनायन का आकार फाई के व्युत्क्रमानुपाती था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो ये क्या होगा? अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। ये कम हुआ, इसका मतलब सहसंयोजक गुण क्या हो जाएंगे? इसमें कम हो जाएंगे। सहसंयोजक गुण कम हो जाएंगे। सहसंयोजक गुण कम हो रहा है, इसका मतलब आयनिक गुण क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। आयनिक गुण क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आयनिक विभव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इस तरीके से ही करना है बच्चों। ठीक है, आयनिक विभव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको इस तरीके से ही करने हैं। अब एक टॉपिक छोटा सा हमारे पास में दे रहा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। आयनिक विभव, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व को देखा जाता है धनायन की ध्रुवण क्षमता से। फाई बराबर होता है धनायन का आवेश, धनायन पर आवेश बटा धनायन का आकार। ठीक है, अनुप्रयोग है इसके अणु में सहसंयोजक गुण या आयनिक गुण निकालने के लिए काम में लिया जाता है। फाई बराबर होता है सहसंयोजक गुण बटा आयनिक गुण। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आवर्त में किस तरीके से देखेंगे, वर्ग में किस तरीके से देखेंगे, ये दो प्रश्न हम लोगों ने करा दिए हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है वो है तापीय विघटन। वैसे तो इनको हम लोग अलग अलग जब टॉपिक पढ़ाएंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, है ना, आपका चैप्टर नंबर 8 है, सॉरी चैप्टर नंबर 9 है, 10 है, 11 है। ठीक है, जब हम लोग पढ़ाएंगे भाग 2 के, तो उसके अंदर फिर से पढ़ाएंगे इन चीजों को। तो आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको चीजें बता रहा हूं। ठीक है, होता क्या है तापीय विघटन? एक्चुअल में क्या है, ऐसे धनायन या फिर ऐसे यौगिक जिनमें बहुपरमाणुवीय आयन होते हैं, जैसे CO3 2-, ठीक है, NH4+, NO2-, Cr2O7 2-, ठीक है, इस टाइप के जितने भी आयन होते हैं बहुपरमाणु आयन, उनमें क्या हो सकता है? तापीय विघटन हो सकता है। जैसे CaCO3 का अगर हम लोग तापीय विघटन करें तो आपको पता है बच्चों ये क्या बनाता है? CaO + CO2 बनाता है। ये तो जस्ट एग्जांपल मैंने बताया। ठीक है, ये उदाहरण बताया सिर्फ कि तापीय विघटन अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का करूं तो क्या बनेगा? CaO + CO2। अब मान लीजिए इसकी जगह में कोई सा भी और दूसरा धातु ले लूं, जैसे मैंने कोई दूसरी धातु मेटल M ले लिए, M को मैंने यहां पे +2 दे दिया। ठीक है, और CO3 2-, यहां पर जो दूसरा आयन है वो क्या है? CO3 2- आयन। तो इस CO3 2- आयन जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है बच्चों। देखो, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग अनुनाद के अंदर ये स्ट्रक्चर। इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लग रहा है, मुझे इसको तोड़ना है। ठीक है, ये CO ले लो, चाहो तो Ca ले लो आप, तो यहां पे कंफ्यूज हो गए नहीं तो। ठीक है, यहां पर ये Ca+2 आयन है और ये CO3 2- आयन है। इन दोनों के बीच में क्या है? आयनिक बॉन्ड बना है। आयनिक बंध बना है, तो क्यों बना होगा? क्योंकि इनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल बना है। आकर्षण बल बनने की वजह से यहां पे क्या बन गया? आयनिक बंध बन गया। तो ये आयनिक बंध कब बना होगा? ठीक है, जब इनके बीच में आकर्षण बल बना होगा। मुझे इस आकर्षण बल को तोड़ना है। इस आकर्षण बल को तोड़ना है तो कैसे टूटेगा बच्चों? देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पे शिफ्ट होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पे शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि यहां से ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ये ऑक्सीजन क्यों बाहर निकलेगा? देखो, इसको इस तरीके से दिखाते हैं। ये ऑक्सीजन क्यों बाहर निकलेगा? यहां पर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस बंध को दे देगा और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन ये किसमें साझा कर रखे हैं?
ये जो बंध बन रहा है ये पूरा पूरा, इस पूरे कंपाउंड के अंदर बच्चों आयनिक बंध भी है और इस कंपाउंड के अंदर सहसंयोजक बंध भी है। कैसे? इन दोनों आयन के बीच में आयनिक बंध है, लेकिन कार्बोनेट आयन के अंदर यहां पर कौन से बंध है? ये सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध कैसे होते हैं? साझा करके। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे साझा हो रहा है दोनों के बीच में, ये पूरा का पूरा किस पे शिफ्ट हो जाए? इस पे शिफ्ट हो जाए, तो इस ऑक्सीजन के पास में क्या आ जाएगा? -2 चार्ज आ जाएगा। अभी -1 है, इस इलेक्ट्रॉन को भी यहां पे ले लेगा तो इसके पास ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा? -2। और इसकी जो वैलेंसी को कौन फुलफिल करेगा यहां पर? संयोजकता। ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, तो यहां पर देखो ये बन जाएगा CaO प्लस CO2। ठीक है, ये कैल्शियम +2 हो जाएगा, ये ऑक्सीजन -2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CaO। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर कर देगा, यहां पर एक बॉन्ड आ जाएगा इस तरीके से, तो ये बन गया CO2। ठीक है, और ये बन गया CaO। तो तापीय विघटन कुछ इस तरीके से होता है बच्चों कि वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है अनुनाद। पढ़ा है हम लोगों ने अनुनाद? ठीक है, तो इसलिए अनुनाद पढ़ना जरूरी था। जो हम लोगों ने देखा था ना अनुनाद क्यों पढ़ते हैं, तो अनुनाद पढ़ना इसलिए जरूरी होता है। ठीक है, अब आपके पास में क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपके पास में क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपके पास में क्वेश्चन आएंगे कि आपको पूछा जाएगा बताइए तापीय स्थायित्व क्या है। किसी भी तत्व, किसी भी यौगिक का अगर हम लोग तापीय विघटन करें तो उनका तापीय स्थायित्व पूछा जाता है। तो तापीय स्थायित्व जो होता है बच्चों, ध्रुवण क्षमता के, या फिर ऐसे लिखूं मैं, ध्रुवण क्षमता पोलराइजेशन, जो हम लोगों ने कल और आज के लेक्चर में पढ़ा है, वो इसके व्युत्क्रमण अनुपाती होता है तापीय स्थायित्व। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ध्रुवण क्षमता बराबर क्या होता है, ध्रुवण क्षमता बराबर हम लोगों ने देखा था धनायन पर आवेश अपॉन धनायन का आकार, धनायन का आकार, धनायन पर आवेश अपॉन धनायन का आकार। अब आपसे पूछा जाए बताओ, ये पीरियोडिक टेबल है, ये है यहां पर बाएं से दाएं, बाएं से दाएं चल रहे हैं इधर। ठीक है, इसमें हम लोग ऊपर से नीचे चल रहे हैं। आपसे पूछा जाए बताओ बाएं से दाएं जाने पर तापीय स्थायित्व, तापीय स्थायित्व क्या होगा? यौगिकों का तापीय स्थायित्व क्या होगा? तो बाएं से दाएं जाने पर धनायन का आकार बढ़ता है, धनायन का आकार बढ़ता है, तापीय स्थायित्व बढ़ेगा। ठीक है, ध्रुवण क्षमता कम होगी, तो तापीय स्थायित्व बढ़ेगा। सॉरी, धनायन का आकार कम होता जाता है, धनायन का आकार, धनायन पर आवेश बढ़ता है, धनायन पर आवेश बढ़ता है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था पहले क्वेश्चन, धनायन पर आवेश बढ़ेगा, धनायन पर आवेश बढ़ेगा, इसका मतलब तापीय स्थायित्व कम होगा, तापीय स्थायित्व कम होगा। क्यों? क्योंकि ध्रुवण क्षमता यहां पर बढ़ जाएगी। क्लियर? जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन जस्ट अभी जो हम लोगों ने लिखा था NaCl, MgCl2, AlCl3, आपसे पूछा जाए बताओ इन तीनों में से किसका तापीय स्थायित्व ज्यादा है? तो तापीय स्थायित्व ज्यादा किसका होगा? जिसकी ध्रुवण क्षमता कम होगी। ध्रुवण क्षमता कम किसकी होगी? जिसके धनायन पर आवेश कम होगा। धनायन पर आवेश यहां पर कम है, यह Na+, यह Mg+2, यह एल्यूमिनियम +3। ठीक है, तो NaCl का सबसे ज्यादा तापीय स्थायित्व होगा, फिर MgCl2 का, फिर AlCl3 का। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर तापीय स्थायित्व बढ़ जाता है, ऊपर से नीचे आने पर तापीय स्थायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि धनायन का आकार बढ़ जाता है, क्योंकि ध्रुवण क्षमता कम हो जाती है।
जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था LiCl, NaCl, KCl, RbCl। आपसे पूछा जाए बताओ इन चारों में से किसका तापीय स्थायित्व सबसे ज्यादा है, तो RbCl का तापीय स्थायित्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके धनायन का आकार ज्यादा है और RbCl की ध्रुवण क्षमता कम है। ठीक है, तो तापीय स्थायित्व के क्रम है ये दोनों, आपको याद रखने हैं। तो ये था तापीय स्थायित्व। अलग अलग आयनों का तापीय स्थायित्व अलग अलग होता है, कार्बोनेट का अलग होता है, ठीक है, ऑक्साइड्स का अलग होता है। क्लियर? ये सारी चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक दो क्वेश्चन आपकी शीट में आ गए हैं, इसलिए आप उनको ध्यान से देखिएगा। ध्रुवण क्षमता जो है व्युत्क्रमणापाती होती है किसके? तापीय स्थायित्व के। क्लियर? तो अब बेटा आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है आज। क्लियर? कल से जो है हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस खत्म कर लीजिए। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, क्लास के अंदर टाइम ले लीजिए, हम लोग उस दिन सॉल्व कर लेंगे सारे केमिकल बॉन्डिंग के, लेकिन सब पढ़ के आ जाओ एक बार। क्लियर? आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।